नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लर्न विथ आलोक में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कौन सी उपयुक्त परिभाषा है? तो ऑप्शन ए है, कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो कि सूचना पर प्रक्रिया करता है। बी ऑप्शन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि सूचना का भंडारण और पुनर्प्राप्ति कर सकता है और शीघ्रता से मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा का प्रसंस्करण कर सकता है। सी ऑप्शन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि सूचना का भंडारण पुनर्प्राप्ति कर सकता है और शीघ्रता से केवल मात्रात्मक डेटा का प्रसंस्करण कर सकता है। डी ऑप्शन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि सूचना का भंडारण पुनर्प्राप्ति कर सकता है और शीघ्रता से केवल गुणात्मक डाटा प्रसंस्करण कर सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सूचना का भंडारण और पुनर्प्राप्ति कर सकता है और शीघ्रता से मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा का ट्रांसफ़र भी कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर का कौन सा अवयव है? ऑप्शन ए है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी ऑप्शन है मेमोरी, सी इनपुट और आउटपुट, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है डी। इसमें जो कंप्यूटर में हर सभी है, इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी है, मेमोरी भी, इनपुट आउटपुट सब। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आधुनिक कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? LSI चिप्स, वैक्यूम ट्यूब, वाल्व, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ए, LSI चिप्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? पहला ऑप्शन है, कंप्यूटर छात्र के विषय को सीखने के समय किसी समस्या के निदान के लिए प्रयोग किया जा सकता है। बी, यह सॉफ्टवेयर उपलब्ध है तो कंप्यूटर की सहायता से मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जा सकता है। सी ऑप्शन है, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जा सकता है। डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है? ए है IBM, बी एप्पल, सी है कॉम्पैक्ट, डी है इन्फोसिस। तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, IBM। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सबसे अधिक निकटता से मुख्य मेमोरी से संबंधित है? ऑप्शन ए है नॉन वोलेटाइल, बी ऑप्शन है अस्थाई, सी ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, डी ऑप्शन है अस्थाई। तो इसका सही ऑप्शन है डी, अस्थाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव चिप्स निर्माण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है कंट्रोल बस, बी ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, सी है पैरिटी यूनिट, डी है सेमीकंडक्टर। तो इसका सही ऑप्शन है डी, सेमीकंडक्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से माइक्रो प्रसंस्करण किस हेतु है? ऑप्शन ए है कंप्यूटर, डी है डिजिटल प्रणाली, सी कैलकुलेटर, डी इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो इसका सही ऑप्शन है ए, कंप्यूटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्देशों का वह समूह जो कंप्यूटर की कार्य पद्धति को नियंत्रित करता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है भंडारण, बी स्मृति, सी प्रोग्राम, डी ऑप्शन है बाइट। तो इसका सही ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन सी है, प्रोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा था? ए ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, बी है वैक्यूम ट्यूब और वाल्व, सी एकीकृत सर्किट, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्ट्रान किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन है फाइल ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसलेशन, सी ऑप्शन है फार्मूला ट्रांसलेशन, डी ऑप्शन है फ्लॉपी ट्रांसलेशन। तो इसका सही ऑप्शन है सी, फार्मूला ट्रांसलेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है ए, कंप्यूटर केवल डिजिटल सिग्नल के प्रसंस्करण में सक्षम है। ये तो सही है। बी है, कंप्यूटर मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा दोनों का विश्लेषण करने में सक्षम है। ये भी है। डेटा के प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर आवश्यक हैं।
डी ऑप्शन है कंप्यूटर डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का प्रसंस्करण करने में सक्षम है। तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन इसका गलत है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनालॉग कंप्यूटर में ऑप्शन ए है इनपुट को पहले डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाता है। बी ऑप्शन है इनपुट कभी भी डिजिटल रूप में नहीं परिवर्तित किया जाता है। सी ऑप्शन है आउटपुट डिजिटल रूप में प्रदर्शित किया जाता है। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन है इनपुट कभी भी डिजिटल रूप में नहीं परिवर्तित किया जाता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक हाइब्रिड कंप्यूटर ऑप्शन ए है डिजिटल कंप्यूटर जैसा दिखता है। बी एनालॉग कंप्यूटर जैसा दिखता है। सी है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों जैसा दिखता है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों जैसा दिखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्देश को निम्नलिखित प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है। ए केवल समानांतर, बी केवल क्रमिक, सी समांतर और क्रमिक दोनों प्रकार से, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है सी समांतर और क्रमिक दोनों प्रकार से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन वाले कंप्यूटर ENIAC को डिजाइन किया। ए ऑप्शन है वॉन न्यूमन, बी है यूसुफ M जैकार्ड, सी है जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन W मोचली, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के हैं। ए है 0 to 7, बी ऑप्शन है 0 to 9, A to F, सी ऑप्शन है 0 to 7, A to F, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी 0 to 9, A to F। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से 1 GB डेटा किसके बराबर है। पहला ऑप्शन है ए 2 power 30 बिट्स, बी ऑप्शन है 2 power 30 बाइट्स, सी ऑप्शन 2 power 20 बिट्स, डी ऑप्शन है 2 power 20 बाइट्स। तो इसका सही ऑप्शन है बी 2 power 30 बाइट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी कंप्यूटर चाहे वह छोटा है, मध्यम या बड़ा है, निम्नलिखित का होना आवश्यक है। ऑप्शन ए है ALU, बी ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, सी है प्राइमरी स्टोरेज, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 बाइट के होते हैं। ऑप्शन ए है 1 बिट, बी ऑप्शन है 4 बिट, सी ऑप्शन है 8 बिट्स, डी ऑप्शन है 16 बिट। तो इसका सही ऑप्शन है सी 8 बिट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। पहला यूनिक्स या BSD, सेकंड है GNU, ऑप्शन है लिनक्स, तीसरा ऑप्शन है विंडोज़, फोर ऑप्शन है मैक OS X। तो इसका ये जो है कोड दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सुनिएगा सही कौन सा है। ए ऑप्शन में है पहला, दूसरा और तीसरा, बी ऑप्शन है दूसरा, तीसरा और चौथा, सी ऑप्शन है पहला, तीसरा और चौथा, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी, चूँकि सब यूज किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको विश्लेषण, निगरानी, विन्यास और कंप्यूटर के अनुरक्षण में सहायता के लिए विकसित किया जाता है, उसे कहते हैं। ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सी है ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्देश को निम्नलिखित प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है। ऑप्शन ए है केवल समांतर, केवल क्रमिक, सी समांतर और क्रमिक दोनों प्रकार से, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है सी समांतर और क्रमिक दोनों प्रकार से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। ए है मिनी कंप्यूटर, बी ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, सी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, डी है सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही ऑप्शन है डी सुपर कंप्यूटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सोर्स प्रोग्राम किस भाषा में लिखा जाता है। ए है इंग्लिश, बी ऑप्शन है सिम्बोलिक लैंग्वेज, सी है हाई लैंग्वेज, डी है अस्थाई लैंग्वेज। तो इसका सही ऑप्शन है
सी हाई लैंग्वेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर प्रोग्राम का ऐसा समूह जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का प्रबंधन करता है उसे क्या कहते हैं? ए कंपाइलर सिस्टम, बी ऑपरेशन सिस्टम, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑपरेशन सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी प्रोग्राम की असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित कर देता है। ए कंपाइलर, बी असेंबलर, सी है इंटरप्रेटर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी असेंबलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में एक ही बार में परिवर्तित कर देता है। ए है कंपाइलर, बी है असेंबलर, सी ऑप्शन है इंटरप्रेटर, डी है लोडर। तो इसका सही ऑप्शन है ए कंपाइलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट चीन में सर्च इंजन के रूप में सबसे अधिक प्रचलित है? रेन, अलीबाबा, सी है वैद, डी है गूगल। तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन वैदू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर देता है? ए इंटरप्रेटर, बी है सिम्युलेटर, सी कंपाइलर, डी कमांडर। तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन इंटरप्रेटर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी लघु या सूक्ष्म यंत्र को बुद्धिमान यंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि निम्न होता है। ए कंप्यूटर, बी है ऑप्शन माइक्रो कंप्यूटर, सी प्रोग्रामित करने योग्य, डी ऑप्शन है सेंसर। तो इसका सही ऑप्शन है डी सेंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 बिट्स का एक संग्रह कहा जाता है। ए ऑप्शन है बाइट, बी शब्द, सी फाइल, डी फोल्डर। तो इसका सही ऑप्शन है ए बाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं जो कि बाह्य उपकरणों को अपने नियंत्रण में रखता है? ए सामान्य पावर यूनिट, बी है सामान्य प्रोसेसिंग यूनिट, सी केंद्रीय पावर यूनिट, डी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका सही ऑप्शन है डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है? ए है रैम, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन है CD रोम, डी ऑप्शन है TCP। तो इसका सही ऑप्शन है बी रोम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ALU का अर्थ है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी ऑप्शन है एरी लॉजिक यूनिट, सी ऑप्शन है एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहाँ से प्राप्त निर्देशों पर त्वरित प्रतिक्रिया देता है? ए ऑप्शन है प्राथमिक स्मृति, बी नियंत्रण अनुभाग, सी बाहरी स्मृति, डी ऑप्शन है कैश स्मृति। तो इसका सही ऑप्शन है बी नियंत्रण अनुभाग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से बटन और मेनू किस में होते हैं जो कि सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले निर्देशों तक तीव्रता से पहुंचा देते हैं? ए मेनू बार, बी ऑप्शन है टूल बार, सी विंडो, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी टूल बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? ए ऑप्शन है प्रिंटर, बी ऑप्शन कीबोर्ड, सी अंकगणित तर्क इकाई, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी अंकगणित तर्क इकाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की स्मृति पर कंप्यूटर को चालू करने हेतु निर्देश होते हैं? ए है रैम, बी है CD रोम, सी है रोम, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। का सही ऑप्शन है सी रोम। तो आज के लिए ही बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और डाउट हो तो कमेंट में करें, तो डाउट को हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।